कभी कभी जीवन में चुनाव जो है ना वो एक चुनौती बन जाता है। अब बात छोटी सी है लेकिन चुनौतीपूर्ण है। वो चुनौतीपूर्ण इसलिए है क्योंकि गिफ्ट की तलाश करना कि भाई हमारे एक करीबी मित्र हैं, उनके लिए हमें कोई बर्थडे गिफ्ट देना है, तो वो बर्थडे गिफ्ट क्या होगा इसको सोचना जो है, वो बर्थडे गिफ्ट क्या हो ये निर्णय करना भी थोड़ा सा कठिन हो रहा है। तो चलो निकल तो चले हैं, अब ढूंढेंगे गिफ्ट, तो निकल चले हैं, तो तलाश करते हैं एक अच्छे से गिफ्ट की जो हम अपने दोस्त को दे सकें और उसके बर्थडे को यादगार बना सकें। लो जी, अब चल रहे हैं हम, हमारे माय बिजनेस फैमिली के मेंबर भी हैं और एस्ट्रोलॉजी में उनका बहुत नाम है और उनसे आपका परिचय कराएंगे। वो विख्यात एस्ट्रोलॉजर हैं पंडित सुभाष शर्मा जी, उनके पास चल रहे हैं और पूछेंगे कि भाई ये एस्ट्रोलॉजी जो है ये जीवन में कितना महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। ये जो स्टोन्स होते हैं राशि के हिसाब से वो स्टोन्स भी देते हैं, वो स्टोन्स की क्या लाइफ में इम्पोर्टेंस है और उस स्टोन्स को पहनने से क्या फ़र्क पड़ता है और आपका जो प्रेजेंट है, जो आपका वर्तमान समय है वो क्या चल रहा है, आपका फ्यूचर कैसा होगा, आप अगर परेशान चल रहे हैं आपको क्या उपाय करने चाहिए, या ज़िंदगी सुकून में गुजर रही है तो भी आपको किस भगवान की पूजा करनी चाहिए, क्या पूजा जो है वो राशि के हिसाब से करनी चाहिए, और अगर आप समय आपका ठीक चल रहा है ना तो भी क्या आपको एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करना चाहिए या एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करना चाहिए। और ऐसा क्यों होता है जब टाइम खराब चल रहा होता है तब आदमी एस्ट्रोलॉजर पे जाता है या वास्तु एक्सपर्ट पे जाता है। तो सुभाष पंडित जी जो हैं वो एस्ट्रोलॉजी के भी एक्सपर्ट हैं और वास्तु के भी एक्सपर्ट हैं, तो उनसे बातचीत का सिलसिला हम अपना शुरू करेंगे उनके यहाँ पहुँचकर। और ढेर सारी अगर आपकी भी कोई क्वेरी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं उनसे कंसल्ट करूंगा और मैं उनके नंबर्स भी और उनका कॉन्टेक्ट डिटेल्स भी अपने इसमें आपको फॉरवर्ड करूंगा। आप मेरा लिंक दूंगा मैं उनका, तो आप उनसे मिल सकते हैं, उनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे उनके शिष्य हैं या मैं कहूँ उनके अपने जो यजमान हैं जिनसे मेरी भी कई बार मुलाकात हुई है और उनको बहुत रिलीफ पहुंचा उनके सजेशन से, उनकी कंसल्टेंसी से। तो अगर आप परेशान चल रहे हैं और आप सोचते हैं कि आपको भी कंसल्टेंसी करनी चाहिए, आपको भी किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर की तलाश है, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है पंडित जी से मिलना। पंडित जी आपको सही राय देंगे और वो पारंपरिक रूप से पिछले कई पुश्तों से वो पुश्तैनी ये काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आज लोग नई नई कंसल्टेंसी शुरू कर देते हैं अचानक एस्ट्रोलॉजी की किताब पढ़ के कोर्स करके और वो एस्ट्रोलॉजर बन जाते हैं, लेकिन ये पिछले 50 सालों से या कहूँ उससे भी ज़्यादा से ये पंडिताई कर रहे हैं पारंपरिक रूप से। उनका ये फैमिली पीढ़ी दर पीढ़ी ये एस्ट्रोलॉजी का जो प्रोफेशन है वो चलता आ रहा है। तो एक बार उनके बोर्ड पर नज़र डालता हूँ, ये बोर्ड है उनका, जो उनकी डिटेल्स है ना ये इस बोर्ड पे भी आपको मिल जाएंगी। ये बोर्ड है जी, ये अशोक विहार में सत्यवती कॉलेज है, सत्यवती कॉलेज के नज़दीक ही बिल्कुल साथ में पहला फ्लैट है और ये इस पे ये बोर्ड आपको दिख जाएगा, विजिबल है। और इन पंडित जी से मुलाकात करते हैं और तो आगे की बातचीत ऊपर चल के होगी। तो लीजिए जी, ये बालाजी ज्योतिष संस्थान के नाम से इनका है। तो पहुंच गए हैं जी इनके ऑफिस में, अब इनसे मुलाकात करते हैं। संकट मोचक भगवान हनुमान जी और आपके भी दुख हरेंगे। अगर आपको कोई दुख है, आपको कोई परेशानी है, आपकी पीड़ा हरने के लिए क्या उपाय हो सकता है वो पंडित जी से भी चर्चा करेंगे। ठीक है जी। तो ये देख सकते हैं, ये पंडित जी का मंदिर है जो इन्होंने अपने ऑफिस में ही बना रखा है। और पंडित जी जो है दिन में 2 बार, मैं इनफैक्ट 2 बार आरती यहाँ होती है, दिन में 2 बार आरती करते हैं। और बालाजी की आरती यहाँ होती है और बालाजी के खास भक्त हैं पंडित जी। और जो ऊपरी हवा होती है, भूत प्रेत की बाधा होती है, उस पर भी पंडित जी से आप
संपर्क कर सकते हैं। जो कक्ष है जिसमें अभी हम आपको लेके चल रहे हैं, इस कक्ष में पंडित जी की बैठक होती है और इस कक्ष में पंडित जी की गद्दी है। ये आप देख सकते हैं, ये एक मंदिर पंडित जी ने अपने कक्ष में भी बना रखा है बालाजी का, और ये उनकी पंडित जी की गद्दी है। इस गद्दी पे पंडित जी विराजमान होते हैं और आपको आपकी हर बाधा के लिए सही सलाह देते हैं। गुरु जी की व्यस्तता को देखते हुए हमने फैसला लिया कि फिर कभी उनसे संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। लो जी, पंडित जी से तो हम मिलाए, सुभाषीष गुरु जी से हमारी बैठक खत्म हुई और अब हम चल रहे हैं अपने अगले पड़ाव की तरफ। और इसे संयोग ही कहूँगा कि अगली जो हमारी बैठक होने जा रही है, अगली जो मुलाकात होने जा रही है, वो भी वास्तु के बहुत जाना माना वास्तु की दुनिया में बहुत जाना माना नाम है केशव गुरु जी। तो केशव गुरु जी के घर हम पहुंच रहे हैं और केशव जी से आपकी मुलाकात कराएंगे। वो केवल दिल्ली ही नहीं, पूरे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से संबंधित जो वास्तु दोष होता है उस पर आपको सुझाव देते हैं और उसे ठीक कराते हैं। और उनके सुझाव इतने सटीक होते हैं कि मैं कभी आपको जो उनके क्लाइंट्स हैं या कहूँ उनके यजमान हैं, उनका भी फीडबैक और उनकी भी इंटरव्यूज आपको अपने वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा। तो चलिए, बस पहुंचने वाले हैं उनके घर पे और जानेंगे कि वो आजकल क्या कर रहे हैं, कौन कौन सा बड़ा असाइनमेंट वो कर रहे हैं। जय श्री राम जी। बढ़िया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमेशा की तरह हमारे गुरुजी व्यस्त रहते हैं और अभी भी किसी कुंडली का, किसी प्रॉपर्टी का आकलन करने में लगे हुए हैं। तो अभी तो हम बैठे हैं, अभी तो हम पहुंचे हैं। पहले हम बैठेंगे, पानी पिएंगे, इनसे आओ भगत कराएंगे, उसके बाद बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। गुरु जी के यहाँ हम आए हुए थे, केशव जी के, तो इत्तेफाक से मुलाकात हुई। उनके कज़न हैं और ये अपनी इंडस्ट्री के माहिर हैं और ये किस इंडस्ट्री में कार्यरत हैं, क्या इनका बिजनेस है, और हम इन्हें माय बिजनेस फैमिली में जोड़ने जा रहे हैं। जी सर। सबसे पहले तो थैंक यू आपका, और मेरा सौभाग्य है कि मैं इस फैमिली में जुड़ने जा रहा हूँ। मेरा नाम दिनेश है। मैं बेसिकली तो सोनीपत से हूँ, बट पिछले 9 ईयर से दिल्ली में सेटल्ड है और मेरा मेन प्रोफेशन सैलून है। पीतमपुरा टीवी टावर के पास हमारा जैजमी हेयर एंड ब्यूटी लॉन्च के नाम से हमारा मेकअप में काफ़ी अच्छा है। और वैसे मेरा मेन बिजनेस कॉस्मेटिक का होलसेल है, B2B। तो लगभग हमारी उसमें एक अच्छी 30-40 ब्रांड है जो हम होलसेल करते हैं। ये बताएं गुरुजी कि भाई जनरली जो हमारे घरों में वास्तु दोष होता है और हमें पता ही नहीं होता, वो परेशानियों का सबब बनता है। क्या वो परेशानियां क्रिएट करता है? अगर करता है तो कैसे पता चलेगा परेशानी हो रही है? डिपेंड करता है भैया वो किस दिशा पर है। अगर वो मेन दोष किचन, टॉयलेट्स, बालकनी या प्लॉट्स के या फ्लैट का कहाँ पर वो कट है और कहाँ पर वो बड़ा एक्सटेंशन है, उस पर निर्भर करता है कि वो दोष किस प्रकार का उत्पन्न हुआ। अगर वो किचन का फॉल्ट है और किस दिशा में आ रहा है, और टॉयलेट का फॉल्ट है तो किस दिशा पर आ रहा है, उस पर निर्भर करता है। जनरली एक आम आदमी कैसे बताएगा कि टॉयलेट कहाँ होना चाहिए, किचन कहाँ होनी चाहिए? किचन के तो मुख्य 2 ही स्थान है, या तो साउथ ईस्ट में पहली प्रेफरेंस रहती है, सेकंड प्रेफरेंस नॉर्थ वेस्ट है। और टॉयलेट के फ्रंट पर हम लोग वेस्ट में या नॉर्थ वेस्ट में एक्सेप्ट करते हैं, बाकी सब कहीं भी प्लेस्ड है तो वो उसकी रेमेडियल रिक्वायरमेंट रहती है। गुरु जी, मैं ये नहीं कहूँगा, मैं इस वीडियो को बड़ा लंबा नहीं करूँगा, शॉर्ट में मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका जो अनुभव रहा, जिसको आपने रेमेडी दी, जिसको सॉल्यूशन दिया, उसका कोई एक्सपीरियंस मेरे से शेयर कीजिए। वो आदमी आपके पास आया, उसने बताया कि मेरे जीवन में ये बदलाव आया जब आपने उसे सॉल्यूशन दिया। नॉर्थ ईस्ट में किसी का मैंने कोठी का विजिट किया, उनके घर में हेल्थ से रिलेटेड कुछ कॉम्प्लिकेशन नोटिस हुए। मैंने कहा ये सब इस रीजन से हैं, तो आप यहाँ पर इसको हटाना होगा, यहाँ का रेमेडी नहीं किया जाता। तो उन्होंने स्वीकार किया और उसकी पोजीशन चेंज करके हम उसको नॉर्थ वेस्ट में ले गए और उसके बाद उनके स्वास्थ्य में मिरेकुलर चेंज आए, क्योंकि उसका ही वही एक जोन है जहाँ का रेमेडियल सॉल्यूशन नहीं होता, उसको फिजिकल चेंज किया जाता है। और व्लॉग को यही अंत करते हैं, कल फिर करेंगे मुलाकात।